नमस्कार मैम। सच्चाई। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम यशवी दासी है। मैम आप कहाँ की रहने वाली है? मैं गुरुग्राम से हूँ। मैम संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा कब लिए थे? मैंने 2015 में ली थी जब मैं 3.5 साल की थी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थी? हम लोग देवी देवताओं की भक्ति करते थे, भूत प्रेतों की भक्ति करते थे। जो आप भक्ति साधना करते थे उन भक्ति साधनों से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो प्राप्त होते नहीं थे, बट उसकी जगह हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हानि होती जा रही थी। मेरी मम्मा को भूत प्रेत की बाधा हो गई थी और मतलब उसकी वजह से हम मतलब बहुत घर का नर्क बन चुका था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले चुके हो और आप संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कर रहे हो, तो उन भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप कुछ बताइए। उन भक्ति साधनाओं से पहले तो हमारा घर जो नर्क बन चुका था वो स्वर्ग बन गया है, और दूसरी बात जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई है, और मेरा भाई भी अच्छा पढ़ता है और हम भी अच्छे से मतलब मैं भी अच्छे से पढ़ती हूँ। मैंने देखा कि आपकी जैसी लड़कियां जो यूथ होती लड़कियां, तो ये अपने घर पे रहकर मौज मस्ती अपने घर पे इधर उधर घूमते टहलते, कोई मामा के घर पे जा रहा है, कहीं रिश्तेदार में कहीं भी जा रहा है। ऐसा क्या कारण रहा है कि आप जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि मरने का कोई टाइम नहीं होता। आप लोगों की मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो कभी बोल के नहीं आती कि मैं आज आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो इस वजह से हमें भक्ति स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। जब से हमें बोलना आता है, जब से हम समझ सकते हैं, तब से हमें भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। और रही बात जो अगर घूमने फिरने की, तो घूमने फिरना तो अगर मृत्यु हो गई तो घूमना फिरना भूत बन के वहीं पे भटकना होता है। तो इससे बढ़िया ये चीज़ होती है कि आप भक्ति करो, मोक्ष प्राप्त करो, ताकि आपको परमात्मा की सच्ची साधना मिल सके और आपका मोक्ष हो जाए। मैं आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ कि आप जैसी जो लड़कियां हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो साथ के साथ पढ़ाई करें और साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने और भक्ति करें, क्योंकि बिना भक्ति के मोक्ष तो होगा नहीं। और अगर वो मतलब यूथ तो यही रहता है कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कि आज हमने देखा कि जो आज मैं इनसे एक छोटी सवाल और करने वाला हूँ। जो बाल संत हैं, आप उनको क्या मतलब कहना चाहते हो? जो बाल संत है एक्चुअली वो अभी बहुत छोटी सी एज में है और उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो हमें साधना मतलब शास्त्र के अनुरूप ज्ञान दे सके। और वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। जैसे जया किशोरी को देख के जो नए नए बच्चे हैं वो भी सीखे जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे संत हैं, उनको देख के नए नए बच्चे जो यूथ है हमारा वो इन्हीं सब साधनाओं में लगा जा रहा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो पहले अपने बच्चों को एक्टर बनाना चाहते थे, बट उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे चांसेस कम है तो अब उन्हें वो बाल संत बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ताकि वो उनके बच्चे जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाहर आ सके और लोग उनको जानने लगे। जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आए हुए हो, यहाँ की आपको व्यवस्थाएं कैसे लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे सभी को एक समान माना जाता है और जो भक्त है वो प्रेम भाव से बात करते हैं सभी से, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आए हो, क्या आपको किसी प्रकार का शुल्क या भी कोई टोकन क्या लिया आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया और नहीं हमें किसी चीज़ के पैसे देने पड़े। धन्यवाद। सच्चाई।